Hey guys, this is Rohan and welcome to the new module of our Sale on Amazon Mastery course. So guys, ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल का सिक्स्थ मॉड्यूल का पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस मॉड्यूल के दो पार्ट्स रहने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हमने जो जो मॉड्यूल था, हमारा लास्ट मॉड्यूल था हमारा जीटीएन एग्जामिनेशन के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था जीटीएन एग्जामिनेशन कैसे लेना है अमेजोन से, जो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट्स है वो कैसे सेल करना है अमेजोन पे, और उसके रिगार्डिंग हमने पूरी इन्फॉर्मेशन वहां पे देखी थी। सो यहाँ पे हम अभी प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में बात करेंगे और प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है, रिसर्च करके प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है, कहाँ से सोर्स करना है, कैसा प्रोडक्ट रहेगा, किस कैटेगरी में हमको लेना है, देन कैसे किस टाइप का प्रोडक्ट हमको चूज करना है, इसके बारे में हम लोग इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो है टॉप सेलिंग प्रोडक्ट सेलिंग का। सो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सेलर्स है जो सोचते हैं कि अगर मैं टॉप सेलिंग अगर प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहा है अमेजोन पे, वो टॉप सेलिंग अगर प्रोडक्ट मैं खुद सेल करता हूँ तो मेरे को सबसे ज्यादा मार्जिन मिलेगी और मेरा प्रोडक्ट टॉप ट्रेंडिंग में सेल होगा। तो ये कभी कभी लोगों की थिंकिंग होती है, और कभी कभी ये जो थिंकिंग है, ये जो हैबिट है या ये जो रिसर्च है, ये सक्सेसफुल भी हो पाता है, बट कभी कभी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता। क्योंकि क्या होता है, कभी भी हम एक टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हमने समझ लो एक देख लिया, देन उसके बाद में उस प्रोडक्ट कैटेगरी में हमने कुछ भी रिसर्च नहीं किया। ठीक है, ट्रेंडिंग है प्रोडक्ट, टॉप सेलिंग है प्रोडक्ट, बहुत सेल हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा ऑर्डर उसमें आ रहे हैं, बट इसके बारे में अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे, जो मैं बातें आपको बताऊंगा, तो वो वहां पे हम फेलियर भी हो सकते हैं और हमारा जितना इन्वेस्टमेंट है वेस्ट जा सकता है। सो इसके बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, अगर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट में अगर हम जा रहे हैं तो उसमें हमको ध्यान रखना है कि उसमें कंपटीशन ज्यादा ना हो। अगर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट में हम जा रहे हैं तो उसमें ज्यादा अगर कंपटीशन रही और उसमें कॉम्पिटिटर्स अगर ज्यादा है और उसमें रिव्यूज अगर ज्यादा है, प्रोडक्ट्स के ऊपर में 1000 के आसपास अगर रिव्यूज है, तो उस प्रोडक्ट में जाना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा और वो वहां पे हमारे फेलियर के चांसेस, हमारे प्रोडक्ट फेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कंप्लीट एनालिसिस हमको करके जाना पड़ता है, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म तक उस प्रोडक्ट को सेल कर पाए और अच्छा खासा मार्जिन गेन कर पाए। तो ये एक यहाँ पे जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, जो है टॉप सेलिंग प्रोडक्ट अगर सेल करना है तो। और अगर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट में जाना है तो उन प्रोडक्ट को टॉप सेलिंग बनाए जो इंडियन मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों, वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, PLC, जिसमें आपने पढ़ा भी होगा कई बार प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। 3 फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड होता है, 3 स्टेजेस उसके होते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो है इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकंड स्टेज होती है ग्रोथ स्टेज, थर्ड स्टेज होती है सैचुरेशन स्टेज या फिर उसको मैच्योरिटी स्टेज भी बोल सकते हैं, और फोर्थ जो स्टेज होती है वो है डिक्लाइनिंग स्टेज। यानी जस्ट एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है उसमें क्या होगा, देखिए अभी जस्ट एग्जांपल अभी करंट सिनेरियो एक पकड़ लेते हैं हम लोग। एक सैनिटाइजर है प्रोडक्ट है और एक है फेस मास्क। अभी ये दोनों जो प्रोडक्ट है ये एक टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है करंटली, और इतने सेल हो रहे हैं, ये इतने सारे सेल हो चुके हैं अब तक कि इसका एक एस्टिमेटेड फिगर भी लगाना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्यों सेल हुए हैं, क्योंकि इनका एक ग्रोइंग स्टेज आ गई है। यहाँ पे एक सैचुरेशन स्टेज नहीं है, ये एक ग्रोइंग स्टेज इसको हम बोल सकते हैं। इसका जो एक ग्राफ है ये ऊपर में जा रहा है करंटली, और इसका जो ग्राफ है ये करंटली ऊपर ही जाते रहेगा जब तक इसकी डिमांड कंप्लीट नहीं होगी, मार्केट इसको फुलफिल नहीं कर लेगा तब तक। एक जो मैच्योरिटी लेवल है वो तब तक नहीं आएगी, और इसकी मैच्योरिटी लेवल कब तक नहीं आएंगी, 1 से 2 साल उसको लगेंगे मैच्योरिटी लेवल आने तक। तो ये तब जाके एक डिक्लाइनिंग स्टेज में आएगा, जब लोगों के माइंडसेट में वो आएगा कि चलो अब ये प्रोडक्ट ज्यादा यूजफुल नहीं है, या फिर कोरोना वायरस का जो खतरा है वो टल गया है, तब ये एक डिक्लाइनिंग स्टेज में आएगा। बट तब तक ये कभी भी आ नहीं सकता, ये ग्रोइंग स्टेज में ही जाएगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया PLC का। ऐसे प्रोडक्ट हमको फाइंड आउट करने हैं जो ग्रोइंग स्टेज वाले हो, उन प्रोडक्ट को टॉप सेलिंग बनाना है जो करंट मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, या फिर एग्जिस्ट भी करते हो बट फ्यू कॉम्पिटिटर्स के बीच में। तो उन प्रोडक्ट को अगर हम लाते हैं मार्केट में और टॉप सेलिंग अगर प्रोडक्ट बनाने के पीछे लग जाते हैं, तो हम अच्छा खासा एक अपना मार्जिन निकाल सकते हैं और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में अपना जो मार्केट है वो बना सकते हैं। तो एक ये हो गया एक सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हम देखेंगे दोस्तों, थर्ड ऑप्शन में क्या होगा, थर्ड ऑप्शन में हम एक यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। यूनिक प्रोडक्ट्स कौन से, जस्ट एग्जांपल, अभी ये एक प्रोडक्ट है, मींस ये एक
मोबाइल चार्जिंग स्टैंड है। तो ये प्रोडक्ट कैसा है, एक यूनिक था। अभी ये 1 साल पहले यूनिक था, अभी ये यूनिक नहीं है, बट 1 साल पहले जब ये मार्केट में आया था तो ये इतना यूनिक था कि इसका सेल बहुत ही ज़्यादा था। एस्टिमेटेड सेल्स, एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू, एस्टिमेटेड मंथली फिगर्स इसके बहुत ज़्यादा थे। ये इतना सेल हुआ कि एक सैचुरेशन लेवल तक आ गया। देन उसके बाद में इसमें कंपटीशन आने लग गई, यानी उसमें कंपटीशन थोड़ी बिल्ड होने लग गई। तो इसके वजह से क्या हुआ, सेल कम आना स्टार्ट हुआ, बहुत सारे सेलर्स इसमें ऐड हो गए। देन उसके बाद में इससे रिलेटेड, इसके नीच से रिलेटेड, जैसे कि ये मोबाइल एक्सेसरीज में आता है, तो मोबाइल एक्सेसरीज से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स इसमें आ गए, बहुत सारे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स इसमें आ गए। तो इससे क्या हुआ, इसके जो सेल है, इसके सेल के ऊपर में इफेक्ट हुआ और ये प्रोडक्ट धीरे धीरे इसका जो सेल है वो कम आने लगा। इसमें स्टील वाले आने लगे, फिर उसके बाद में स्टैंड में थोड़े प्रोपोर्शन में इसमें चेंजेस हुए। तो ये यूनिक प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी बना के लोगों ने लाया और मार्केट अपना कैप्चर किया। तो ये एक यूनिक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, जिससे कि नए प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रहे हैं, अभी नए नए प्रोडक्ट्स की आइडियाज है, नए नए प्रोडक्ट्स इन्वेंट होते रहते हैं। जैसे चाइना है, चाइना बहुत सारे इन्वेंट लाइफ हैक्स के ऊपर में वो काम करता है, तो नए नए प्रोडक्ट्स इन्वेंट करते रहता है। डेली के कितने सारे नए प्रोडक्ट्स वहाँ पे जनरेट होते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हम अपने इंडियन मार्केट प्लेस में भी ला सकते हैं, या फिर हम इंडियन मार्केट में ही उसको सर्च करके ई कॉमर्स ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी हुई यूनिक प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की। यूनिक प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है, मार्केट देखना पड़ता है कि कौन से प्रोडक्ट ऑफलाइन सेल हो रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल नहीं हो रहे। तो उन प्रोडक्ट को अगर हम लाते हैं और मार्केट अपना कैप्चर करते हैं तो अच्छी खासी रेवेन्यू और अच्छा खासा सेल्स हम जनरेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। तो ये एक थर्ड एग्जांपल हो गया। तो दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है, ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है, ये एक हाईली डायनामिक है, जिससे कि हम लोगों को खुद रिसर्च करना पड़ता है, तभी जाके हम प्रोडक्ट एक फाइंड आउट कर सकते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, ऑनलाइन सेलिंग में, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। सो अभी आज हमने क्या क्या देखा, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। अगर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स अगर सेल करना है तो किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है, जिसमें हमने देखा था कि जो भी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल हो रहे हैं, ठीक है, वो टॉप सेलिंग है, वो टॉप ट्रेंडिंग है, वो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, उसमें कंपटीशन भी होंगी, बट उसमें अगर कंपटीशन है और उसमें रिव्यूज वगैरह और बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लिस्टेड है, तो उस कैटेगरी में हमको सेल नहीं करना है। उसमें देखना है अगर प्रोडक्ट्स की लेंथ अगर ज़्यादा है, मीन्स प्रोडक्ट्स के रिव्यूज अगर बहुत ज़्यादा है, 500 1000 के ऊपर में अगर रिव्यूज जा चुके हैं और ऑलरेडी वो मार्केट में, यानी ऑलरेडी वो निश, वो कैटेगरी में अगर प्रोडक्ट स्टेबल हो चुका है, तो हमको वहाँ पे जाके कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सेल होगा नहीं। हमको बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट लेने पड़ेंगे, हमको उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग रन करनी पड़ेगी, कैंपेन्स रन करने पड़ेंगे, और अल्टीमेटली हमारे सेल्स के ऊपर में इफेक्ट आएगा, हमारा रेवेन्यू उतना निकलेगा नहीं, और इससे कि हमको लॉस होगा। तो इसका एक ध्यान रखना है। अगर जाना ही है तो उस कैटेगरी में जाना है कि जिसमें सेलिंग तो हो रहे प्रोडक्ट्स, टॉप ट्रेंडिंग में है, टॉप सेलिंग में है, बट उसमें रिव्यूज का जो रेशो है वो कम है, 200, 100, 150 के आसपास में अगर है तो वो उतना चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, जिसमें कि हमने देखा कि प्रोडक्ट रैंक बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कुछ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रैंक हो रहे हैं, ग्रोइंग स्टेज में है और सैचुरेशन पे लेवल पे जाने वाले हैं, या फिर बहुत ज़्यादा टॉप भी सेल हो रहे हैं, तो उसमें भी हमको नहीं जाना है। और ऐसे प्रोडक्ट देखना है कि जो टॉप सेलिंग में, तो वो अगर एक दिन में अगर 100 प्रोडक्ट 200 प्रोडक्ट भी सेल हो रहे हैं, बट उसमें अगर रिव्यूज कम है, तो उस कैटेगरी में हम जा सकते हैं, जिसमें कि हम ग्रोइंग में देखा था, हमने पीएलसी में हमने उसको देखा था। थर्ड देखा था दोस्तों हमने यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बताया आपको कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट है कि जो ऑफलाइन मार्केट में सेल हो रहे हैं बट ऑनलाइन मार्केट में सेल नहीं हो रहे हैं। ऐसे इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, यूनिक प्रोडक्ट मिल जाएंगे। एक थोड़ा सा एनालिसिस अगर आप करोगे तो इतने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, टॉयज मिलेंगे आपको होम एंड किचन में कितने सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, होम एंड गार्डन में मिलेंगे, गार्डन आउटडोर में मिलेंगे, होम इंप्रूवमेंट में मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है, बहुत सारे ऐसे यूनिक प्रोडक्ट है, जिसमें कि अगर आप ध्यान दोगे तो आप उस प्रोडक्ट को अगर ऑनलाइन में लेके आते हो, रेवेन्यू मॉडल आप क्रिएट कर सकते हो। तो उसके बाद में आता है दोस्तों प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। अभी देखो, प्रोडक्ट जैसे ही अगर कोई भी मार्केट प्लेस पे हम सेल करने लगते हैं, उसके बाद में हमारा जैसे जैसे सेल बढ़ता है, जैसे जैसे सेल बढ़ने लगता है, वैसे वैसे ही हमको जो इन्वेंट्री लेवल है, इन्वेंट्री मीन्स जो प्रोडक्ट हमारे स्टॉक में है, वो हमको ऑप्टिमाइज करके रखने पड़ते हैं। मीन्स ऑप्टिमम एक लेवल उसकी मेंटेन रखनी पड़ती है, जिससे कि
ऑर्डर का फ्लो मेंटेन रहे और ऑर्डर जो हमारा स्टॉक है वो भी एक प्रकार से मेंटेन रहे। तो क्योंकि क्या होता है, कभी कभी सेल हमारा तो अच्छा खासा जनरेट होने लगता है, फिर उसके बाद में अगर हम अपने जो प्रोडक्ट्स है वो स्टॉक में नहीं रखते हैं, वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक जाने लगता है, हम सेल कर रहे हैं स्टॉक आउट जा रहा है, सेल कर रहे हैं स्टॉक आउट जा रहा है, तो इससे क्या होता है, फ्लक्चुएशंस आते हैं और हमारे रैंकिंग के ऊपर में इफेक्ट होता है। और रैंकिंग में इफेक्ट आने की वजह से हमारा जो एसईओ है, हमारा जहाँ पे प्रोडक्ट ऊपर दिखता था वो प्रोडक्ट डीप डीप जाने लगता है, मीन्स नीचे नीचे आने लगता है। तो नीचे आने की वजह से हमारे जो सेल्स के ऊपर में इफेक्ट होता है, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कम होने लगती है, लोगों को ज्यादा दिखता नहीं है, इसकी वजह से सेल्स के ऊपर में इफेक्ट होता है अल्टीमेटली। तो इन सभी बातों के ऊपर हमको ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। तो ये थी दोस्तों आज की टिप्स और ट्रिक्स, और होप आपको ये जो टिप्स है ये पसंद आई होंगी और आपको समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी आपका क्वेश्चन है या फिर कुछ भी आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो, और उसका जो रिप्लाई है मैं प्रायोरिटी लेवल पे देने का प्रयत्न करूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अभी पार्ट 2 में हम देखेंगे टूल्स जो है, अमेजोन के जो टूल्स अवेलेबल है मार्केट में उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक प्रॉफिटेबल, वहां से भी हम, जैसे मैंने आपके साथ आज टिप्स शेयर की, वही टिप्स वहां पे भी अप्लाई होती है जब हम प्रोडक्ट एक फाइंड आउट करते हैं। वो प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, यही जो टिप्स और ट्रिक्स है वो वहां पे भी अप्लाई होती है। तो वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद में अपने को पता चलता है कि कैसा प्रोडक्ट निकालना है और कैसे प्रोडक्ट कैटेगरी, कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी में वो निकलेगा और कैसा वो प्रोडक्ट रहेगा। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, जो पार्ट आएगा 1-2 दिन में, यानी नेक्स्ट सैटरडे तक आ जाएगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।